हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। अभी बज रहा है शाम को 6:30 और आज पूरा दिन मैं बिजी रही। मैं कंडीशन दिखा देती हूँ कि क्या बिजी रही। छठ का जितना कपड़ा था सभी लोगों का एक एक करके आज 3 बार में मैं धुली हूँ। कुछ नए कपड़े हाथ से धुली हूँ, जो वॉशिंग मशीन वाले थे वो वॉशिंग मशीन से धुली हूँ, और कुछ कपड़े यहाँ पे नीचे रह गए हैं, कुछ बाथरूम में है तो ये कल धुलूँगी। तो आज पूरा दिन मतलब कपड़े धुलने में ही चला गया। ऊपर सुखाओ फिर ले आओ, तो मेरा बहुत ज़्यादा थकान हो गया था। अभी पीछे पड़ा है, देख सकते हैं, ये सब धुलने वाला कपड़ा है। 4 दिन लगातार मैं कपड़ा धुलने वाला काम नहीं की थी क्योंकि व्रत चल रहा था मेरा, तो इसके वजह से। तो कल पूरा दिन मैंने सोया और सुबह में पूरा भारी था सर व्रत के कारण। तो आज मैं फाइनली अपना साड़ी वगैरह वॉश कर ली हूँ। मतलब वॉशिंग मैं जो हैवी साड़ियाँ रहती है ना, तो मैं शैम्पू पानी में शैम्पू डाल के और ऐसे ऐसे करके और बस उसको थोड़ा थोड़ा हाथ से रगड़ देती हूँ। फिर मैं उसको पानी से वॉश करके फिर सुखा देती हूँ हल्के आंच में। मतलब पूरा धूप नहीं रहता, इससे साड़ी क्या होता है, उसका कलर भी डिफेक्टिव नहीं होता है और वैसे का वैसे रहता है। तो मैं ऐसे करती हूँ। हम मेरी आदत ये नहीं है कि मैं हमेशा ड्राई क्लीन करूँ, और आलस भी आता है। ड्राई क्लीन में भी पैसा उतना लग जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वैसा वॉश करूँ जैसे कि मेरा जो कपड़ा है ख़राब ना हो। बाकी दिन भर का न्यूज़ मैंने अभी जाके देखा कि क्या क्या हमारे यूट्यूब पे हुआ है। तो फाइनली मालती और विष्णु का समझौता हो गया है। मुझे फाइनली बहुत खुशी मिली कि देखो, एक माँ बाप की वजह से बच्चा अनाथ होते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा उनका युवराज है जो कि बहुत मासूम है, और दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं वो पिसा जा रहा था। और तमाम लोग तमाम तरह की चीज़ें बोल रहे थे। कोई मालती की तरफ से बोल रहा था, कोई विष्णु की तरफ से बोल रहा था, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं कर रहा था कि दोनों को मिला दे। सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहा था, जो कि सही नहीं है मेरी नज़र में। मैं अपने हर वीडियो में बोली कि आग में घी डालने का काम मत करो। आखिर ऐसा बोलते थे विष्णु के पास कि नहीं, मालती ने गलत किया, तुम उसे माफ़ मत करने। भैया बहुत लोग कमेंट किए कि जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है, तुम क्यों बोल रही हो, ये है वो है। भैया मैं सिर्फ अपने वीडियो में यही बोली हूँ कि देखो, गलती हर बार हम जानते हैं कि हर बार औरत माफ़ करती है पति को, लेकिन एक बार अगर पत्नी अगर गलत कर दे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ी के लायक तो नहीं होती है। कहते हैं ना, पत्नी एक शक्ति का रूप होती है, दुर्गा का रूप होती है, और जिसको हर रूप में पूजा जाता है। पति को नहीं पूजा जाता, पति को सिर्फ पत्नियां पूजती हैं, लेकिन औरत को पूरी दुनिया पूजती है। यहाँ धरती से लेके आकाश तक पूरी दुनिया पूजती है। एक कन्या से लेके लक्ष्मी से लेके पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, मतलब जिस रूप में आप मानो, औरत की पूजा होती है। तो औरत को कभी भी इस चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। देखो, एक चरित्रवान स्त्री वही होती है जो अपने पति का मान रखे, कुल का मान रखे। अगर आपका पति गलत निकल जाता है तो आपके पास ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आप गलत कदम उठाओ। आपका पति आपको मारता है, पीटता है, तो आपके पास थाना है, कोर्ट है, आप जाके न्याय की गुहार लगाओ। या तो आपका मायका है, हम जानते हैं मायके में दुत्कारा जाता है, लेकिन इतना भी वो नहीं है कि आप गलत कदम उठा लो और अपने बाप का पगड़ी उछाल दो। कहते हैं ना, एक बाप की पगड़ी, इज्जत, मान, सब मान मर्यादा बेटी होती है। तो आज उसके मालती चौहान के बाप भी आए हैं चंडीगढ़ से, जो कि आने वाले थे इन दोनों के झगड़े में बेचारे। तो उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी और बोला था कि सबसे पहले तो अर्जुन को 4 जूता मारना चाहिए और विष्णु को, क्योंकि विष्णु ही शादी करवाने वाला है अपनी ही पत्नी का, जो कि जायज़ नहीं है। सही बात है, मान लो मालती गलत कर रही थी, तुम कौन से इंसान थे कि तुमने खुद उसकी शादी करवाई। तो ये सब बातें तमाम तरह की आज 20 दिन से चल रही थी, लेकिन अभी भी इसमें होशियारी है। विष्णुराज अभी मीडिया के सामने ये तो बोला है कि समझौता हो गया है, अपने बेटे को ले आया है साथ में, लेकिन उसके साथ में कंडीशन भी बहुत सारी हैं।
जो सुलहनामा हुआ है उसमें कंडीशन है कि मालती चौहान मेरी बिना इजाज़त के किसी से बात नहीं करेगी, किसी के साथ वीडियो नहीं बनाएगी, और मतलब ऐसी कुछ तरह की कंडीशन रखी है विष्णुराज ने। और मेरे ख्याल से मालती अगर सही होगी, अगर अब भी उसको गलती का रियलाइज़ होगा तो वो मानेगी। हर पत्नी अपने पति का सुख चाहती है, और मैं विष्णु से भी कहूँगी कि आपकी पत्नी अगर आपके पास आती है तो आपको आप अगर प्यार दोगे ना तो कहीं नहीं जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप मारो पीटो तभी सही है। आपकी गलती की वजह से उसने गलत कदम उठाया तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो, कहीं ना कहीं नहीं, आपका पूरा गलती है। आप अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की औलाद समझते हो तो वो अलग बात है। सब अपने आप में सही ही बोलते हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़कपन वाली बात नहीं है कि आप सही हो। हर इंसान से एक बार गलती होती है। ज़रूरी नहीं कि चरित्र को न्यौछावर करके ही इंसान गलत करे, कोई ना कोई गलती होती है। तो बस मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो एक बच्चे के माँ बाप फिर से मिलने वाले हैं, और जो भी नियम कानून है, कंडीशन है, विष्णुराज बोला था पहले ही कि अगर भी मालती को मेरे पास आना होगा तो बहुत सारी कंडीशनें हैं, एक्सेप्ट करना होगा तब आना होगा। लेकिन फ़िलहाल में मालती अपने घर ही है। बोला है कि युवराज को लेके आया है अपने घर, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि छीन के लेके आया है बिना, इसको अभी गोपनीय रखा गया था मालती और विष्णु के समझौते को, लेकिन पता नहीं कैसे ओपन हो गया। विष्णु ने खुद बोला था, जो वहाँ समझौता करवाने गए थे, जो वहाँ पे गवाह बन के गए थे, उन लोगों से बोला था कि आप लोग प्लीज़ ओपन मत करना, जब नहीं तो लोग ये कहेंगे कि ये सब नाटक था। तो इसके मन में भी डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमाग में सोचा होगा, और जब मालती को लाएंगे तब हम खुद बताएंगे। लेकिन ये खुद ही उसने ओपन कर दिया, समझौता हुआ है, और मालती आए जाए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर आएगी तो कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जज साहब के साहब, और दिन भर के लिए अपने लड़के को ले आया। जाहिर सी बात है, बच्चा 2 साल का है तो अपने माँ के बिना तो रह नहीं सकता, और इसकी विष्णुराज को हक भी नहीं है छीनने का। अगर प्यार से ले तो कोई बात नहीं। मालती ने बोला था कि बाप का भी अधिकार है, अगर चाहे तो विष्णु राजा के मिल सकते हैं अपने बेटे को, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन सबसे अधिकार ज़्यादा माँ का होता है, ये तो सही है। मैं भी मानती हूँ कि बच्चे पे माँ का अधिकार होता है, क्योंकि धूप में छाँव में उसके सुसु पोटी से लेके खिलाने पिलाने से लेके उसके एक खून के कतरे में भी उसका अधिकार होता है, क्योंकि सती हो जाती है माँ अपने बच्चे को पालने के लिए। तो वो माँ दुनिया के लिए गलत हो, पति के लिए गलत हो, लेकिन बच्चे के लिए कभी गलत नहीं हो सकती एक माँ, है ना। अगर गलत रहती तो बच्चे को भी विष्णु के पास छोड़ के जाती। अगर मालती को गलत करना ही रहता, अगर तो वो भाग जाती जिसके साथ भागी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ प्रेशराइज की गई थी, उससे ये गलती करवाई गई थी, और वो गलती दूसरा कोई नहीं, उसका खुद का पति करवाया था उसके हाथ से, और उसका रीज़न यही था, गेम प्लान के साथ ये चीज़ किया गया था। रियल स्टोरी बन गई थी, ये था ड्रामा, लेकिन वो रियल स्टोरी बन गई। और सिर्फ कुछ लोग मुझे जो कमेंट किए, EMI भरने के लिए गाड़ी लिया है, जो कुछ चीज़ें, जो नए नए प्रोजेक्ट चालू कर रहा है तो उसके लिए EMI भरना पड़ेगा, और EMI कहाँ से आएगा, इसका और कोई रोजी रोटी है नहीं। जाहिर सी बात है यूट्यूब पे कुछ तहलका मचाने वाली चीज़ें हों, तो ये तहलका नहीं, बवंडर मचा दिया कि पूरे YT पे सिर्फ मालती और विष्णु और अर्जुन का नाम छप गया। जब भी यूट्यूब खोलो तो मालती, अर्जुन, विष्णु यही दिखते, यही दिख, तो एक मतलब हेडलाइंस बन गया था यूट्यूब का। जिसको देखो वो भी वीडियो बना रहा था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है लोगों के ब्लॉग नहीं चल रहे थे इनके वजह से। बहुत बड़ी बात है कि इनकी न्यूज़ की आगे लोगों के ब्लॉग ठप हो गए थे। लोग इतना मेहनत कर करके ब्लॉग बना रहे थे, ब्लॉग नहीं चल रहे थे, तो लोग इनका ही न्यूज़ ला के डाल रहे थे। मैं खुद डाल रही थी भाई, क्योंकि अच्छा खासा आप अगर मेहनत करोगे, कुछ भी करोगे ना, तो आपको कोई नहीं देखेगा। लेकिन वही मिर्च मसाला लगा के दिखाओगे ना तो लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है देखने में। तो सब मिला जुला के ड्रामे का द एंड हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं है। देखते हैं कि मालती के आने में भी बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, ड्रामा है। तो आप लोग वेट एंड वॉच करो, मैं भी वेट करती हूँ कि क्या होता है। अभी इतनी आसानी से तो विष्णुराज छोड़ेंगे नहीं इस ट्रेंडिंग को, क्योंकि वीडियो इनका ट्रेंडिंग में जा रहा था, और अच्छा डॉलर इन्होंने छाप लिया है। इनके वजह से इनके साथ वाले भी डॉलर छापे हैं, 2-2 मिलियन व्यूज़ गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है।
इनको लखपति तो बना ही दी है बीवी, वो बीवी को प्यार करके लखपति बनाए या चाहे उसके चरित्र को बेच के। तो ऐसा चरित्र को बेच के अगर पैसा कमाना हो अपनी ही बीवी का, तो धिक्कार है ऐसे मर्द पे। वो मर्द कहलाता है जो अपनी बीवी को मतलब 7 घर के अंदर दबा के उसकी इज्जत को कमा के इज्जत की रोटी खिलाए, उसको मर्द कहते हैं। इस ऐसा पैसा उस मर्द को मतलब थू है, नमक हराम है कि जो बीवी की ही इज्जत को बेच के और पैसा कमाए। तो चलिए, कहते हैं कि अनपढ़ गंवार। तो इसके साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोग अपनी राय बताइएगा वीडियो के माध्यम से कमेंट में, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।